इसमें तो कोई जितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओवैस जाफ़री ऑफिशियल में आपको कहता हूँ खुश आमदेद। काफ़ी दिनों के बाद जिसारत है एक बार फिर कुछ अहम ख़बरों को लेके गो के कराची की सियासत के हवाले से आपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में तज्ज़िया और कुछ ख़बरें सुनी और उसके बाद ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जो है वो ठहर गया, रुक गया। लेकिन मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल में कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं और जिस तरह से माजी में भी ये रहा है कि अगर मुझे इस्लामाबाद या पंजाब की सियासत के हवाले से कुछ सहाफ़ी मिल जाते हैं तो फिर मैं आपकी खिदमत में कुछ ख़बरें दोबारा उनकी मदद से ले आता हूं। तो आज यूनुस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद की सहाफ़त के हवाले से एक बड़ा नाम भी हैं और साथ साथ इस्लामाबाद के साथ साथ मुल्क की सियासत और ख़ास तौर पर जो फेडरल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से जो है यूनुस भाई का काफ़ी तज्ज़िया और काफ़ी ख़बरें जो हैं वो अंदर की इनके पास होती हैं। तो एक ख़बर जो आज इस वक्त मैं आपको देने लगा हूँ वो कहीं ना कहीं जो बर्फ़ पिघली है वो पिघली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान। और एक बाखबर ज़राए से इत्तला ये आ रही है कि इलेक्शन कॉल होने वाला है और अगर इलेक्शन कॉल होता है तो फिर मुमकिन तौर पर एक इत्तिहाद बनने वाला है। और हैरान ना हो तो मैं ये ख़बर आपको यूनुस भाई की ही ज़बान से दिलवा दूंगा, लेकिन इस पर कुछ तज्ज़िया भी हो जाएगा। लेकिन ख़बर पहले आप ले लें कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इत्तिहाद की जानिब जाने वाली हैं। यूनुस भाई नहीं, देखें अवेश भाई, जहाँ तक आपकी बात है पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद, मैं नहीं समझता कि ये इत्तेहाद हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों जो मंशूर हैं इनके, वो बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत उनसे कोई मुमासलत नहीं है आपस में। उसकी वजह ये है कि हमारी तारीख़ में, हमारे पिछले दौर में देखा जाए तो ये मिसालें तो मौजूद हैं। मिसाल तौर पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ठीक ये 90s में पॉलिटिक्स में क्या था इनका। और दूसरा उनका देख लें, फिर सीओडी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, आपस में एक हो गए। उनके मफाद अलबत्ता आज भी मुश्तरका नहीं है, लेकिन वो खड़े हुए हैं, एक खड़े हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कभी नियर फ्यूचर में जो है वो इस तरह का इल्हाक हो पाएगा। लेकिन यूनुस भाई, बिलावल जरदारी ने कल रात को जो तकरीर की है उस तकरीर के इख्तितामी जो जुमले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक इशारा उन्होंने दिया है नए और पुराने पाकिस्तान के दरमियान कि पाकिस्तान तुम्हारा भी और पाकिस्तान हमारा भी। और उससे ठीक 12-13 घंटे पहले खान साहब बाज़ाब्ता ये ऐलान कर चुके हैं कि जिस एपीसी में मुझे बुलाना चाहो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इशारा आपको नहीं, उसके एंगल्स हैं। अब खान साहब ने जो बात की है उसका पेरा है कुछ और है, और जो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है वो किसी और एंगल में बात की है। अब जहाँ तक खान साहब की बात का ताल्लुक है, वो एपीसी में बैठने का, या वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तरह क्राइसिस चल रहा है और हर सतह का क्राइसिस चल रहा है, उसमें पीटीआई की एक अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने पहल की है और ख़ुद ऑफ़र किया है अपने आप को कि हम अगर कोई नेशनल इशू है, नेशनल कोई डिबेट है, उसमें तो हम आपके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इत्तेहाद का ताल्लुक़ है और इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बिलावल की बात उन पैराहे में होगी कि यानी कि इनका कोई आपस में इत्तेहाद सियासी तौर पर हो सकता है। ठीक है। लेकिन यूनुस भाई, इन दोनों जो बयानात आए हैं उसके दरमियान यानी एक रात से दूसरी रात के दरमियान जो सुबह हुई है उसका ना चीफ जस्टिस के आखिरी रिमार्क्स भी बहुत काउंटेबल है ना। नहीं, उसमें होते रहते हैं, रिमार्क्स भी आते रहते हैं। जैसा चीफ साहब ने कहा है कि आपस में जो है वो एग्जैक्टली। आपस में सुलह कर लें, या आपस में सुलह, मतलब मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, उसने कहा है कि आपस में कोई इस तरह बाहमी वर्किंग रिलेशंस बना लें। तो ये तो पॉलिटिकली पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में करती रहती हैं, वर्किंग रिलेशनशिप होता है, इनकी दोस्तियाँ भी होती हैं, यारियाँ भी होती हैं। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, अब की जो टाइमिंग है, उसमें ज़रा ये मुश्किल नज़र आता है कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मुश्तरका इन फ्यूचर कोई इलेक्शंस कैंपेन करें, या कहीं कैंडिडेट्स की जो सेटअप है वो आपस में बना पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता वाज़े तौर पर। ठीक है। यूनुस भाई, आप जमान पार्क में भी वहाँ का माहौल भी आपने काफ़ी देखा, वहाँ आप मौजूद भी रहे। मुझे बताइएगा कि पीटीआई का जो वर्कर है उसका जो एक मेंटल लेवल है वो क्या काउंटेबल करता है खान साहब के किसी भी डिसीजन को लेके कि जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी सियासी जमात की जो रहनुमा होते हैं, बल्कि जो कायदीन होते हैं, वो कारकुनान की भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी हिकमत अमली को बहुत आहिस्ता आहिस्ता टर्न करते हैं।
खान साहब की हिकमत अमली में कहीं ना कहीं इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो क्या कहना चाहिए, इसमें सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। तो क्या जमान पार्क का चार्ज क्राउड जो पिछले तकरीबन 15 दिन से रहा है, अब इस सिचुएशन को लेके खान साहब के अगर खान साहब थोड़ा सा भी यू टर्न लेते हैं और कहीं बैठने की बात करते हैं, तो इस क्राउड को लेके और ये सारे मामला कहाँ देखेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को जानता हूँ या बनी गाला का जो मतदार मेरा वहाँ पे आना जाना लगा रहा था। अभी जमान तो पार्क के जी अंदर जी 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 मैं जमान पार्क की बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई का वर्कर जो है कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं इवन करेगा। खान साहब अगर ये डिसीजन लेते भी हैं, पहली बात तो ये है कि वो नहीं लेंगे। अगर लेते और भी हैं, इससे पाकिस्तान जी तहरीक इंसाफ की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं डैमेज होगी, आप ये कह जाहिर रहे हैं? बात है, वो जाहिर बात है, इमेज डैमेज होता है जब आप इस तरह की पॉलिटिकल जो आपकी डिफरेंसेस हो बढ़ जाएं और इतनी लेवल पर हों और उसमें यू टर्न लेकर एक इलाहा की तरफ आना, तो वर्कर उसको कबूल नहीं करेगा। ठीक हो गया। यूनुस भाई, ये भी बताइएगा कि अगर इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और जिस तरह से कमरुज़्ज़मा कायरा का एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है कि अक्टूबर माशी सूरत हाल में तो ये दिखाई दे रहा है कि 2 सूबों के अंदर अगर इंतखाबात करवाना लाजमी हो गया तो फिर शायद कौमी असम्बली को भी डिज़ोल्व करके एक नेशनल लेवल पर जो है वो चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ होंगे। खान साहब अगर इत्तेहाद की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर आगे क्या रास्ता आप देखते हैं? किसकी हुकूमत बन सकती है? क्या होने जा रहा है? क्या फिर वही सियासी कशमकश होगी जो हम पिछले 1 साल से भुगत रहे हैं? आने वाले इंतखाबात के बाद भी अगर यही माहौल रहेगा तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? क्या फ़ायदा है? नहीं, उसमें देखें ना, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पंजाब और केपी की असेंबली टूट चुकी है और वो जो असेंबलीज जो टूटी हैं दोनों, वो आइनी और कानूनी तरीके से तोड़ी गई हैं। जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव पावर था उन्हें इस्तेमाल किया, असेंबलियाँ टूट गई। और आइन पाकिस्तान का वाज़ेह है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। अगर इस इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करेंगे जिस तरह ये गवर्नमेंट चाहती है या बाकी इदारे चाह रहे हैं, जिनमें खासतौर पर इलेक्शन कमीशन है, तो इसमें मसाइल पैदा होंगे। और जहाँ तक मईशत की बात है, पैसा ना होना है, इलेक्शंस डिले करवाने हैं। अब इसमें एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अक्टूबर में ऐसा कौन सा मार्का हो जाएगा जिसमें बहुत बड़ी दौलत की दक्कम पेल हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, दूध की नदियाँ जो हैं वो बह जाएंगी और तमाम तर मसाइल का हल जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो फिर इलेक्शंस हो पाएंगे। ऐसा नहीं होता है दुनिया की तारीख में। जहाँ बड़ी बड़ी जंगें भी हुई हैं, जहाँ जो बड़ी बड़ी मईशत के और माशरत के हालात ख़राब हुए हैं, वहीं भी इलेक्शंस कभी डिले नहीं होते। अगर इलेक्शंस डिले होते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस कानूनी मशीनरी में जो है वो फॉल्ट है। और जो फॉल्ट होता है अल्टीमेट उसकी जो विक्टम्स होते हैं वो हम जैसे अवाम होते हैं, लेमैन होते हैं। क्योंकि वो जो पावर डाइल्यूट हो के नीचे आना होता है और आवाम तक उसके जो बेनिफिट्स हैं जाने होते हैं, तो वो नहीं जाते। दूसरी सूरत ये है कि इस तरह के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को अवाम भी जो है इंडोर्स नहीं करेगी और पढ़ा लिखा जो तबका है, जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं होगा कभी भी। अच्छा, आखिर में यूनुस भाई, मैं फिर अपनी उसी बात की तरफ आऊँगा जो खबर मैंने पहले दी थी इत्तेहाद के हवाले से। दुबई में क्या हो रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब अगर अलील हैं तो फिर एक तस्वीर सामने आती है, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन सूबाई गुजरा जो हैं वो उनके साथ हैं। अगर वो अलील हैं और दुबई इलाज के लिए थे तो फिर वो तस्वीर बता रही है कि माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो सेहतयाब हैं। दुबई में क्या कोई पॉलिटिकल गेम चल रहा है कि दुबई प्लान भी हो रहा है कुछ? देखें, ये प्लान तो चलते रहते हैं। आई डोंट नो कि क्या प्लान है जरदारी साहब का एग्जैक्टली, लेकिन हम अपना तज्जिया और तो शेयर कर सकते हैं। उसमें ये है कि अक्सर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो बड़े अकाबरीन हैं, लीडर हैं, जो सो कॉल्ड, वो दुबई बेस्ड हैं, यानी कि उनका वहाँ पर बसेरा होता है और लंदन और बाकी जो ममालिक हैं उनमें अक्सर ये चले जाते हैं। एक्चुअली तो ये जाते हैं वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए, अयाशियाँ करने के लिए अपनी। बाकी जो उनके आम वर्कर हैं, जो सो कॉल्ड लीडरशिप है उनकी, जो सेकंड टियर थर्ड टियर की लीडरशिप होती है, उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन ऐसा बाज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता कि दुबई में कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जिसमें पाकिस्तानी सियासत का कोई रुख बदल सके या पाकिस्तानी सियासत में कोई ऐसी मेजर तब्दीली आ सके। मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब हो सकता है बीमार हों, अल्लाह उसको शफा दे,
लेकिन मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिकल गेम वहाँ पर कोई ऐसी होगी। यूनुस भाई माशाल्लाह, आप इस्लामाबाद की सहाफ़त के हवाले से, वहाँ पे आप फील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से, लाहौर ज़मान पार का, यूनुस भाई मैं फिर वही सवाल आपसे करने की कोशिश करूँगा। जरदारी साहब दुबई में मौजूद हैं, बिलावल साहब एक खिताब करते हैं और उस खिताब में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का अच्छा, निशाना, शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि एक साल में आपने क्या किया महंगाई कंट्रोल करने के लिए। दूसरी जानिब इमरान खान के स्टेटमेंट हैं, बिलावल के स्टेटमेंट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में मौजूद हैं। अगर इंतखाबी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बनने जा रहा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक PDM टूटती हुई क्यों नज़र आ रही है? अच्छा, इसमें बड़ा मज़े की बात ये है अवैस भाई कि आपको याद होगा कि ये वो वक्त याद आता है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान की कैबिनेट में थे और वो ही सेम मनसब पे थे जिस पे आज बिलावल भुट्टो हैं, वज़ीर ख़ारजा थे। उस वक़्त के अपने जो हेड था उनका, यानी कि अपना अयूब खान साहब से इस तरह के डिफरेंसेस पैदा किए थे भुट्टो साहब ने भी। और अल्टीमेटली भुट्टो साहब ने उसकी कैबिनेट को छोड़ा और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वजूद डाला पाकिस्तान में। वो तो अलहदे से डिबेट है, लेकिन ये है कि जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक़ है, ये दो तरफ़ा गेम है। अब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। अब अगर बिलावल भुट्टो साहब को इतना बड़ा दर्द है आवाम का, इतनी बड़ी तकलीफ़ है, महंगाई है, और ये पूछ रहे हैं अपने वज़ीर आज़म से कि क्या किया है एक साल में आपने, तो वो भी तो अल्टीमेटली उस कैबिनेट का हिस्सा है। असूलन इखलाकी बात तो ये बनती है कि या तो कैबिनेट से अलहदा हो जाओ, फॉरेन मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करो, और आपकी जो लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है PDM की गवर्नमेंट के साथ जो मिली हुई है, उसको अपने आप को अलहदा करो, फिर ये बात करो, तो शायद ये आवाम समझ सकेगी। अदरवाइज़ तो ये चूरन है जो बिकने वाला नहीं है। ठीक है यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें वक्त दिया, वीडियो देखी, आपका बहुत शुक्रिया। जो भी कमेंट्स हों ज़रूर आप दे सकते हैं और आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।